हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो एचपीएससी पीजीटी के लिए सबसे पहले तो जो टेलीग्राम ग्रुप जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो वो टेलीग्राम ग्रुप क्योंकि स्टार्ट किया जा चुका है और ऑलमोस्ट 12 कैंडिडेट्स जो है ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। तो आप भी अब अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हो और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो कॉमर्स सब्जेक्ट्स की पीजीटी की, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एचपीएससी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। क्या सिलेबस रहेगा, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, पूरी होगी या नहीं होगी, सभी के मन में बहुत सारे डाउट हैं। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो टीजीटी पीजीटी निकली थी वो कैंसिल हो चुकी हैं, तो किस तरह से क्या उसका प्रोसेस होएगा। CT 4 टाइम्स जो लिस्ट है वो इशू कर दी गई है, तो पूरी की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी क्योंकि बहुत सारे सॉरी, क्योंकि सुबह सुबह जो वीडियो डाली गई थी उसमें यही बताया गया था कि इसके जो सब्जेक्टिव मोड है इसके खिलाफ जो है ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें जुड़े। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही क्योंकि गवर्नमेंट को पता है सभी कैंडिडेट्स जो है इस बात के से कोई भी जो है सेटिस्फाई नहीं है, तो इसके खिलाफ जो है बच्चे कदम उठा रहे हैं। उससे पहले ही क्योंकि हर एक मोड़ पे आपने देखा है कि गवर्नमेंट कभी भी ना झुकी है और कहीं पर भी उन्होंने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। आप कोई भी मुद्दा उठा सकते हो, कोई भी भर्ती देख सकते हो, बस इनको एक ही बात आती है, या तो कैंसिल या फिर विड्रॉ कर ली जाती है। ठीक है, तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। पीजीटी के पदों का आवेदन सॉफ्टवेयर तैयार होते ही जारी होगा, यानी कि जो एप्लीकेशन है वो आपके जुलाई में, आगामी जुलाई तक निकल आएंगे। ठीक है, जैसे कि अपडेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 15 जुलाई तक आपके जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका अगस्त में होगा, यानी कि अगस्त में आपका स्क्रीनिंग होगा। नवंबर दिसंबर में आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होने की संभावना है। 21 मार्च 2024 तक अंतिम चयन होने की संभावना है। तो इन्होंने बताया है कि जो नेक्स्ट सेशन आएगा वहां तक जो है इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि कंप्लीट होती है या नहीं होती है, क्योंकि जो मोड इन्होंने यूज़ किया है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ इंटरव्यू, इन तीनों ही जो स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट इतने टाइम में करवाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक चैलेंज रहेगा, देखना है कि क्या कुछ होगा। तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनकी एच-टेट की वैलिडिटी में और एज रिलैक्सेशन में उनको छूट मिलेगी। ठीक है, और टीजीटी पैटर्न पर, पीजीटी का पैटर्न कई साल से कर रहे हैं टीजीटी पैटर्न की तैयारी, तो यही बात जो है बच्चों ने उठाई भी थी और कोशिश भी की गई थी कि जहाँ पर भी हमारी गवर्नमेंट की रैली वगैरह, यहाँ जहाँ से भी संपर्क हो सकता है इस बात को उठाया जाए कि जो हम तैयारी कर रहे थे 2019 से लगे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद कोई भर्ती आई ही नहीं है, तो कैंडिडेट्स उस चीज़ की तैयारी उसी मोड पर कर रहे हैं और वही सोचा हुआ है और वही जल्दी पैटर्न माना जा रहा है। क्योंकि सब्जेक्टिव तो सभी के कैंडिडेट्स के लिए एक चैलेंज ही है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके चेकर पर कि उसका माइंडसेट कैसा है, क्योंकि उसके ऊपर आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से बच्चे मना कर रहे थे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हम हमेशा देते ही आ रहे हैं। हम पोस्ट ग्रेजुएशन तक आए हैं तो हमने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही दिया है। बट यही है कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर आप सब्जेक्टिव मोड को मत ऐड कीजिएगा, यही रिक्वेस्ट की जा रही थी। बट गवर्नमेंट अपनी जो बात है उस पर अडिग है और ऐसा ही उन्होंने जो है डिसाइड कर लिया है कि कोई भी कैंडिडेट्स की बात नहीं माननी है। तो आपका जो 3 स्टेप्स है उसी में एग्ज़ाम होगा और जैसा कि बताया गया है कि अगस्त में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो अपनी जो तैयारी है वो आप, बार बार हम यही कह रहे हैं कि अब आपकी जो भर्ती है वो ज़रूर आएगी। कंप्लीट होगी या नहीं होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन आपके एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। एचपीएससी तैयार कर रहा है पदों की परीक्षाओं का कैलेंडर, कि कब जो है आपकी मेंस रखी जाएगी, कब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को 25 जून को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिलहाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साइंटिस्ट परीक्षा की 25 जून को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इस पद के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट अगस्त में होगा। तो ये आपकी जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साइंटिस्ट की है उसके बारे में बताया गया है कि 25 जून को उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। संभावना है कि अगर किसी विज्ञापन पद की संख्या सिर्फ एक है तो उसके लिए स्क्रीनिंग या सब्जेक्ट टेस्ट नहीं होगा। अंतिम फैसला आयोग का, एक मिनट, तो अंतिम फैसला तो आयोग का ही रहेगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स जिस पोस्ट के लिए
आपके जो वैकेंसी हैं उस उतने ही आवेदन हैं या उससे कम है तो उनके लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम रखा जाएगा। बाकी और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कुछ करता है, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है वो स्क्रीनिंग आपका जो है अगस्त में हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में आपका सब्जेक्टिव लिया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम शिक्षकों की भर्ती नए सिरे से करेगा और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर जो 2000 प्लस वैकेंसी निकली थी उनके पास जो है उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है यानी कि ऑफर लेटर भेजा जा चुका था, शॉर्ट लिस्टेड कर दिए गए थे। लेकिन अब उस भर्ती में कुछ पता नहीं उसमें क्या कुछ मुद्दा उठ गया है या फिर कोई क्वालिफिकेशन रिलेटेड है, तो उनको दोबारा से उनके जो लेटर हैं उनको दोबारा से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। शायद उस पर जो 10 मार्क्स का सोशल क्राइटेरिया का इशू है या फिर क्योंकि इतना टाइम पीरियड हो गया उसके बाद उसमें चेंजेस ज़रूर हुए हैं, तो उन चीज़ों की मेरिट लिस्ट दोबारा से तैयार की जाएगी और दोबारा से कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर दिया जाएगा। ये जो टीजीटी पीजीटी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे, क्योंकि पहले जो वैकेंसी निकल के आई थी फिर उसके बाद अगर जहाँ पर ज्वाइनिंग करवाई गई वहाँ पर सेंटर पर बच्चे जाते हैं तो सेंटर पर वहाँ कोई भी वैकेंसी उनको नहीं मिलती है, जिसकी वजह से दोबारा से ये देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ वैकेंसी हैं और दोबारा से उन बच्चों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर उनको ऑफ़र लेटर या ज्वाइनिंग लेटर सेंड किए जाएंगे। तो हर एक जगह पर जहाँ पर भी आप देखते हो वहीं पर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं पेच अड़ा ही हुआ है। हर एक भर्ती प्रक्रिया को विड्रॉ कर रही है, कभी कैंसिल कर रही है, कभी उसको दोबारा से नए सिरे से जारी कर रही है। कल में भी ऐसा ही हुआ था। आपकी जो मेरिट लिस्ट है कितने साल के बाद दोबारा से जो बच्चे लगे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है और दोबारा से जो नए बच्चे हैं उनको जो है फिल किया जा रहा है। तो इसमें गलती कैंडिडेट्स की कहाँ पे है? अपनी गलती को हर एक बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है और उसके साथ साथ कोई भी भर्ती, एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो कि अच्छे से कंप्लीट इस गवर्नमेंट ने कर दी गई हो। तो रिक्वेस्ट यही है कि सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, अब तो बच्चों ने एक्सेप्ट कर ही लिया है। क्योंकि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यही मानते हुए कि भाई सब्जेक्टिव होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा और इंटरव्यू होगा, तीनों ही चीज़ें होंगी। और सबसे पहले हमें तैयारी करनी है अपने ऑब्जेक्टिव मोड की और अपनी जो तैयारी है काफ़ी अच्छे से करनी है, क्योंकि इतने टाइम के बाद वैकेंसी निकल रही हैं तो हमें जो अपनी पोस्ट है वो तो कम से कम कंफर्म करनी ही है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे ऐड उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होंगे और उतनी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। लेकिन ओनली कॉमर्स सब्जेक्ट्स के ही उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो यही थी अपडेट। और जो HSSC हैं उन्होंने ग्रुप सी के पदों की जो लिस्ट है, जो 4 गुना की लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो 15 जून को यह सूची जारी हो जाएगी। यानी कि आज जो है भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि आज आपकी जो ये सूची है ये आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो कि आपका किस कैटेगरी में नाम है या नहीं है। ठीक है, उम्मीदवार देर शाम तक इंतजार करते रहे, मगर देखो कल तक तो इसको इशू नहीं किया गया था, लेकिन आज उम्मीद है कि शायद आज आ जाए। तो आज जब भी आएगी तो आपको उसकी अपडेट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।